समय गरुण जी आए। गरुण जी ने उस कबूतर को देखा तो पूछा, आप क्यों रो रहे हो? कबूतर ने कहा कि मैं इस सभा में आया था, इस सभा में यमराज भी आए और मुझे देखते हुए एक टक्की इस सभा में गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझे यहीं मारना चाहते हैं। तो उन्होंने उस कबूतर से पूछा कि आपके रोने का यह कारण है, तो आप एक काम करिए, मेरे पीठ पर बैठ जाइए। गरुण जी ने उस कबूतर को पीठ पर बैठाया और बैठाने के बाद लेकर के 1000 किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़ करके चले आए। इधर सभा पूरी हुई, सभी देवता लोग उस सभा से निकले, यमराज भी निकले। यमराज जैसे कबूतर को देखे, यमराज उस गरुण जी को देखे तो गरुण जी तो पसीना से लथपथ हैं। यमराज ने पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? कितना आपने परिश्रम किया है, अथक परिश्रम किया है, जिसके कारण से आपको पसीना हो रहा है। इस पसीना का कारण क्या है? तो गरुण जी ने कहा, आप इस सभा में अभी जा रहे थे तो एक टक्की एक कबूतर को देखते हुए गए और वह रोने लगा। मैं आया तो रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बताई, इसलिए मैं उस कबूतर को अपने पीठ पर बैठा करके 1000 किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़ करके आया। इसी के कारण से मुझे पसीने हो रहे हैं। यमराज जी ने कहा, आपने मेरा काम आसान कर दिया। गरुड़ जी ने पूछा, क्या? तो यमराज ने कहा कि जिस कबूतर को आपने जिस गुफा में रखा है उसकी मृत्यु वहीं लिखी है। मैं जा रहा था तो इसको यहाँ देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी यह जाएगा कैसे। आपने मेरा काम तो आसान कर दिया। गरुड़ जी तो माथा ठोके, जिसको बचाने के लिए मैंने इतना परिश्रम किया फिर भी उसे बचा नहीं पाया। संत कहते हैं, देखिए होनी जो होती है वो होकर रहती है, या तो आप होनी के पास चले जाओ या होनी चल के आपके पास आ जाएं। संबरासुर को भय है कि प्रद्युम्न के पुत्र से, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न से उनकी मृत्यु होगी, इसलिए उन्होंने प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से उठा करके समुद्र में फेंक दिया। वही प्रद्युम्न आज संबरासुर के घर में पल रहे हैं। जब धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हुए तो नारद जी एक दिन पहुंचे उस दासी के पास और कहा कि आप जिसको अपना पुत्र मान करके सेवा कर रही हो, ये तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये तुम्हारे पति हैं, इसलिए इनसे अब पतिवत स्नेह करो। वह दो दासी थी, वह पतिवत स्नेह करने लगी। जैसे पतिवत स्नेह करने लगी तो प्रद्युम्न ने पूछा कि आप तो मेरी माँ हो और मुझसे पति के समान स्नेह कर रही हो, ये ठीक बात नहीं है। तो प्रद्युम्न ने सारी घटनाओं को बताया। प्रद्युम्न जब यह घटना सुने, उस दासी ने बताया तो संबरासुर को ललकारा युद्ध के लिए। संबरासुर आया और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने उस संबरासुर का वध कर दिया और वध करके रति को लेकर के आए। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ के समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव गए। जब कामदेव गए,
अपने 5 बाणों को भगवान शिव के ऊपर चला दिया। भगवान शिव कामदेव के बाण से व्याकुल हुए, क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोला और जैसे खोला कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब कामदेव जल करके भस्म हो गए तो रोती हुई उनकी पत्नी रति गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि आपने तो मेरे पति को जला दिया, अब मैं कैसे पति के बिना रहूंगी। तो भगवान शिव कह रहे हैं, जब